Jai Hind. In this video, I am going to discuss a very important point, that is beside and besides. इसमें हम लोग देखेंगे कि beside and besides में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि beside और besides मतलब beside का यूज़ होना चाहिए या besides का यूज़ होना चाहिए. बट आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे प्रीपोजिशन, एक यही नहीं आपके बारे में भी देखेंगे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन देखेंगे. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है. देखिए, बिसाइड का क्या मतलब होता है. बिसाइड का मतलब होता है हिंदी में बगल में. ठीक है ना, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में. इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं बाई द साइड ऑफ. ओके, बाई द साइड ऑफ. बाई द साइड ऑफ का हिंदी क्या होता है, के बगल में. ठीक है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, के बगल में. ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब देखिए, एक वर्ड चेंज होने से इसका मीनिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है. देखिएगा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू. इन एडिशन टू. ठीक है ना, इन एडिशन टू. इसका हिंदी क्या होता है, के अलावा. ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और इन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी के अलावा. ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल अभी हम लिखने वाले हैं. हमने बोला कि बिसाइड चॉकलेट, बिसाइड चॉकलेट he bought many balloons. ओके, तो आपको ध्यान देना है कि बिसाइड चॉकलेट मतलब चॉकलेट के बगल में ही बॉट मैनी बैलून्स, उसने बहुत सारे क्या खरीदा है, खरीद चुका है क्या, बैलून्स. बैलून्स वी नो वेरी वेल. तो कहने का मतलब गुब्बारा कि बिसाइड यहाँ गलत है. यहाँ बिसाइड इसलिए गलत है क्योंकि चॉकलेट के अलावा होना चाहिए. ठीक है ना, तो बिसाइड के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स यूज करेंगे. ठीक है, किसका यूज करेंगे बाबू, बिसाइड्स का यूज करेंगे. ठीक, हम लोग को क्वेश्चन ऐसे ही करके देता है. और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. बिसाइड, बिसाइड पिस्टल, पिस्टल वी नो वेरी वेल. आई हैव डैगर, आई हैव डैगर ऑल्सो. ठीक है, बिसाइड पिस्टल मतलब पिस्टल के अलावा, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर रहा है. बिसाइड पिस्टल मतलब पिस्टल के बगल में. आई हैव डैगर ऑल्सो. डैगर मीन्स क्या होता है, बिग नाइफ, बहुत बड़ा चाकू वगैरह होता है ना, उसको हम डैगर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए. यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट, ही इज सीटिंग, ही इज सीटिंग बिसाइड्स हिज मदर. बिसाइड्स हिज मदर, वह अपने माँ के अलावा बैठा है या माँ के बगल में बैठा है. बिल्कुल, यहाँ क्या होना चाहिए, बिसाइड होना चाहिए. बिसाइड्स यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन एरर हो जाएगा. ये हमको कॉमन सेंस पर ही समझ में आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही समझ में आएगा कि हमको क्या यूज करना चाहिए. ठीक है ना, एक और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. बिसाइड यूरेनियम, यूरेनियम, beside uranium we can use another metal. okay, we can use another metal. beside uranium मतलब यूरेनियम के बगल में we can use another metal बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, यूरेनियम के अलावा, यानी हमको यहाँ देना चाहिए बिसाइड्स. यूरेनियम के अलावा वी कैन यूज अनदर मेटल, हम लोग दूसरा, अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा मेटल यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. एक और एग्जांपल देख लीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर लास्ट में आप बताइए कि कैसा लगा, ताकि हमको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके. दे सैट
सीट का वर्ब टू, दे सैट बिसाइड देयर, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, मदर, ठीक है ना। हमने तो हालांकि यहाँ सही लिख दिया बट बिसाइड्स दिया था, ठीक है। दे सैट, वे लोग बैठे, बिसाइड के बगल में, देयर मदर, अपने माँ के बगल में वे लोग बैठे। इट मीन्स ये बिल्कुल ही सही है, बिसाइड हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी भी हालांकि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, बट यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है, समझिएगा ऑफ के बारे में। ओ एफ, देखिए एक होता है ओ एफ और एक ओ डबल एफ वाला भी होता है, दोनों में हम डिफरेंस हालांकि आपको क्लियर करेंगे। देखिए ऑफ का पहला यूज हम लोग करते हैं बिलोंग टू। देखिए किसका यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, किसी से कोई चीज जुड़ा हुआ या मालिकाना हक दिखाने के लिए। जैसे हम लिख देते हैं मालिकाना हक, मालिकाना हक। जैसे हम बोले, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज द बुक ऑफ श्याम, यह किताब किसका है, श्याम है, श्याम का है, ठीक है। दिस इज द हाउस ऑफ माइन, कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑफ का यूज सबसे पहला क्या है, बिलोंग टू, ठीक ना, बिलोंग टू। दिस बुक इज, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं बिलोंग टू श्याम, कैसे बोलते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मतलब ऑफ का यूज बिलोंग टू, मालिकाना हक या किसी से जुड़ा हुआ होने के लिए दिखाना है। जैसे हम बोले दी प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है, नाटक, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या होता है, नाटके, ठीक। दी प्लेस एक से अधिक है, ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर मतलब ये सब जो प्लेस है, ठीक है, किनका है जी, शेक्सपियर का। तो ये शेक्सपियर का क्या दिखा रहा है, मालिकाना हक, यानी ये सब जितने भी प्लेस है किससे जुड़ा हुआ है, शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक और बोले, दिस इज द हाउस ऑफ श्याम, ठीक है ना। दिस इज द हाउस मतलब यह किसका घर है, श्याम का घर है, इस पर मालिकाना किसका है, श्याम का है। तो ऐसे में हम ऑफ का यूज बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। ऐसे में हम ऑफ का यूज बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है ना। या एक अपस्ट्रॉफी एस वाला भी सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं राम्स बुक, ठीक है। या ऐसे ही बोल सकते हैं द बुक ऑफ राम, ठीक, ऐसे भी हम बोल सकते हैं द बुक ऑफ राम, ठीक है ना। द बुक ऑफ राम यानी किसका किताब, राम का किताब। कहने का मतलब यहाँ ऑफ का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, तो ऑफ का यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग मालिकाना हक को दिखाने के लिए, बिलोंग टू के अर्थ में, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ऑफ का दूसरा यूज देखते हैं। ऑफ का दूसरा यूज है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेटिंग कॉज, यानी कॉज बताने के लिए, जैसे कारण बताने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सुने होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल यहां लिखा, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, वह कैंसर से मरा। कहने का मतलब आपको ध्यान होगा कि डाई के साथ यदि हम ऑफ का यूज करते हैं कब, जब रोग से कोई मरता है कोई भी व्यक्ति। यहाँ क्या समझना है कि मरने का कारण क्या है, ठीक है, तो कैंसर, यानी यहाँ कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है, ठीक है। वह कैसे मरा, तो कैंसर से मरा। तो कारण के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑफ का। और एक बात और ध्यान रखिए, कोई यदि किसी रोग से मर रहा है वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी कैन से, मतलब ऑब्वियसली वी कैन यूज ऑफ देयर, ठीक है ना। वहां हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आगे देखिए, हमने बोला, ठीक है, हमने अगला एग्जाम्पल लिखा, वी आर अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स क्या होता है, शर्मिंदा, ठीक है ना, शर्मिंदा। वी आर अशेम्ड ऑफ ब्लंडर, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक, ठीक है। तो शर्मिंदा का कारण क्या था, तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, सॉरी है आर लगा हुआ है ना। मतलब वी आर अशेम्ड ऑफ ब्लंडर, जो मतलब शर्मिंदा का कारण है, था कारण है, ठीक है ना, वो क्या है, ब्लंडर है। तो यहाँ क्या बता रहा है, कॉज बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसको, कॉज को कर रहा है। तो कॉज के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ पोवर्टी, आई एम टायर्ड ऑफ पोवर्टी।
टायर्ड का यहाँ मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए टायर्ड का मतलब थका हुआ तो होता ही है, बट टायर्ड का यहाँ हमको मतलब हमको यहाँ टायर्ड का मतलब समझना है परेशान। आई एम टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो मेरे परेशान होने का कारण है वो क्या है, गरीबी है। तो ये ऑफ किसको यहाँ बता रहा है, ये बता रहा है कॉज को। तो कॉज के लिए भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉज का यूज, मतलब ऑफ का यूज कर सकते हैं कॉज के लिए, कॉज बताने के लिए। और अभी जो हम रूल बताने वाले हैं ये आज के, जैसे हमने कल बताया था एक रूल, वो बताया था कि 90% ऑफ द क्वेश्चन पूछता है, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो आइए रूल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये जो आपके लिए रूल अभी हम लिखे हैं देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आज के अभी मॉडर्न में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए इसको पहले समझते हैं। करा कि वेन टू वर्ड्स आर एडेड विथ एनी कंजंक्शन, मान लीजिए दो शब्द हो, ठीक है, वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, आराम से समझिएगा, ठीक, किससे जुड़ा हुआ हो, कंजंक्शन से। क्लेरिफाई देम विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रीपोजिशन, हमको उसको क्या करना है, कैसे यूज करना है, उसको क्लेरिफाई करना है, स्पष्ट करना है। देयर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्रमशः प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से, ठीक है। मतलब यदि दो वर्ड अलग अलग आए तो उसके लिए दोनों के लिए अलग प्रीपोजिशन होना चाहिए। बट आजकल के मतलब नाउअडेज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक ही प्रीपोजिशन लगा देता है और ऐसा लगता है कि हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है ना। बट अगर वर्ड दो है, डिफरेंट है, और उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज मांगता है तो हमको दोनों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल से इसको बेहतरीन तरीका से समझते हैं। कह रहा है कि सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर, मतलब कुछ जो जानवर हैं वो वाटर में रहते हैं, ठीक है ना। तो वाटर के लिए यहाँ इन का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड लैंड, बट लैंड जो है, भूमि जो है, इसके लिए तो इनका यूज नहीं ना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है। इसलिए हम लोग इससे पहले ऑन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि यहाँ एंड क्या है, कंजंक्शन है, ये किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। यदि दोनों वर्ड के साथ अगर प्रीपोजिशन अलग अलग मांगता है सेंटेंस वर्ड तब, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर, इन वाटर, ठीक है, देख सकते हैं। एंड जुड़ गया है कंजंक्शन, आप लिख सकते हैं ऑन लैंड, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेवार। द लॉस और डैमेज टू एनी गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल सामान, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि और तो जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन है, डैमेज के साथ टू का यूज किया हुआ है, लेकिन लॉस के साथ यदि आपको ध्यान होगा तो लॉस ऑफ होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉस ऑफ, आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करना है। तो लॉस ऑफ होता है, इसलिए हमको यहाँ लॉस के साथ किसका यूज करना पड़ेगा, ऑफ का यूज करना ही पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी गुड्स। देख रहे हैं सेंटेंस, हम जब हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, वी आर एसेम्ड, देखिए एसेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। एंड सॉरी फॉर आवर मिस्टेक, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीका से देख सकते हैं कि एसेम्ड के साथ हमारा प्रीपोजिशन, सबसे पहला बात कि एंड हमारा क्या है, एंड यहाँ क्या है जी, तो एंड हमारा है कंजंक्शन, ठीक है ना, एंड यहाँ कंजंक्शन है, ठीक। अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन है। अब यहाँ अगला बात क्या हमको देखना है कि यहाँ आपका यूज किया हुआ है सॉरी के साथ फॉर, ठीक है ना, सॉरी के साथ फॉर यूज किया हुआ है, बट एसेम्ड के साथ भी हम एक फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो एसेम्ड ऑफ, ठीक है, एसेम्ड ऑफ, ठीक है, शर्मिंदा होना मतलब एसेम्ड ऑफ, इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो क्या हम लिख देंगे, वी आर एसेम्ड ऑफ, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड सॉरी फॉर आवर मिस्टेक, ठीक है ना।
नेक्स्ट, आवर कल्चर इज सुपीरियर एंड, यहाँ भी देखिए एंड हमारा क्या है, एंड यहाँ क्या है बाबू, एंड हमारा है कंजंक्शन, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम लगता है, क्या सुपेरियर के साथ ही फ्रॉम लगता है? अगर लगता तो बिल्कुल हमारा ऐसा होता, बट सुपेरियर के साथ यदि आपको याद होगा, सुपेरियर हो, प्रायर हो, ठीक है, पोस्टेरियर हो, ठीक है, जूनियर हो, सीनियर हो, सबके साथ हम टू का यूज करते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहाँ हम करेंगे आवर कल्चर इज सुपीरियर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम हर, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड एंड बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब ये होता है शॉक्ड, आश्चर्य, इसे मत ये करिएगा कि सर ये तो न्यू मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। एट माई फेलर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बेविल्डर के साथ एट लगाया है और शॉक के साथ भी हम एट का ही यूज करते हैं, इसलिए दोनों हमारा जो मतलब दोनों के साथ एक ही प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम दोनों के साथ लगाएं। यहाँ हमने शुरू में ही बताया है, थोड़ा सा इस लास्ट क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, कि अगर डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट आए तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, बट दोनों वर्ड के साथ यदि फिक्स प्रीपोजिशन एक ही हो तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।